अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारा नॉर्दर्न ट्रिप रेडी है और बहुत ही बिल्कुल हमारे पास टाइम बहुत कम रह चुका है। तो इस हवाले से हमारे साथ हमारे सीनियर राइडर असलम भाई बैठे हुए हैं, उस्मान भाई बैठे हुए हैं। तो असलम भाई, मैं इस टूर के हवाले से कुछ मेरे जहन में क्वेश्चंस हैं, इसी तरह आपके भी जहन में क्वेश्चंस होंगे या अजी साहब के जहन में भी क्वेश्चंस होंगे। तो किसी भी टूर की प्रिपरेशन के लिए क्या कैटेगरीज़ हैं और उनके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, ये मैं आपसे स्टार्ट ले रहा हूँ। आप अगर थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें इस बारे में। सईद भाई, मैं इसमें ये कहता हूँ कि प्रिपरेशन 3 टाइप्स के। सबसे पहले आप टूर से पहले आप एक जिस्मानी प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जाएंगे वहाँ पे आपको हाइकिंग भी करना पड़ेगा, वॉक भी करना पड़ेगा। कुछ ऐसे सिचुएशन भी होंगे कि खुदा न खास्ता वहाँ पे ऐसा हो सकता है आपकी बाइक ख़राब हो, आपको खींच के ले जाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले से आप प्रिपेयर्ड हो। अक्सर ऐसे होता है कि हम जहाँ से प्रैक्टिस नहीं करते हैं वहाँ पे जब जाते हैं तो कहीं पे हाइक करना पड़े, वॉक करना पड़े, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम है और आपका पहले से प्रैक्टिस नहीं है। जैसे सईद भाई को याद होगा कि जब हम जा रहे थे अड़ंकिल, तो वहाँ पे एक हमारे दोस्त, उनको काफ़ी दिक्कत हुई। हाँ, जब हम ऊपर चढ़े, पहले से उनका प्रैक्टिस नहीं था तो उनकी कमर में काफ़ी मसला हो गया। उसके बाद हमें ताओबट जाना था, उस वजह से हमें ताओबट का कैंसिल करना पड़ा टूर। तो एक तो ये जिस्मानी है। दूसरा, मैं अक्सर लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि टूर से पहले एक तो प्रैक्टिस करें, दूसरा सर्वेक्स जी, जिसको सर्वेक्स जेड भी आप जी, तो ये आप अगर इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि 10-10, 12-12 घंटे आपको रोज़ाना बाइक भी चलाना पड़ता है, तो फिर आपको जो है ना जिस्मानी तकलीफ़ होती है, रग पकड़ते हैं, खिंचाव होती है मसल्स में, तो आप इससे बच जाते हैं। तो एक ये जिस्मानी प्रैक्टिस है। दूसरा, बाइक्स के हवाले से कि आपकी बाइक किस तरह रेडी होना चाहिए। तीसरा, आपके अपने जो आप अपने साथ किट वगैरह उठाएंगे, तो मैंने तो जिस्मानी प्रैक्टिस का बताया। अब सईद भाई भी माशाल्लाह हमारे सीनियर राइडर, सईद भाई कुछ आप बताएं नाजरीन को। दोस्तों, जैसे कि असलम भाई ने बताया, आपको बहुत मेरे ख़्याल में, मेरे नॉलेज में तो काफ़ी इजाफा हुआ इस चीज़ से कि आपको किसी भी टूर पे जाने के लिए अपने आप को 100% फ़िज़िकली फ़िट रख के जाना पड़ेगा, जो कि असलम भाई ने आपको ब्रीफली समझाया। और इसी हवाले से असलम भाई ने एक और बात भी की कि इसमें जो है ना 3 कैटेगरीज़ हैं। एक तो जैसे जिस्मानी यानी अपने आप को फ़िज़िकल फ़िटनेस रहना, दूसरा है बाइक्स के बारे में, और तीसरा बाइक में भी 2 कैटेगरीज़ हैं, जिनमें मेरे ख़्याल में एक इंडिविजुअल प्रिपरेशन है और एक सिर्फ जो है ना जो अपने लिए करना है वो है। तो मैं आजी साहब से पूछूंगा कि आजी साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम इंडिविजुअल कोई तैयारी करना चाहें तो उसमें हमें क्या क्या रखना चाहिए, या बाइक के साथ हमें अपने पर्सनल अपने लिए क्या क्या उठाना चाहिए? सही शुक्रिया। जैसा कि असलम भाई ने कहा, तो कुछ हमें उससे काफ़ी मालूमात हुआ। ये टैबलेट के हवाले से हमें फ़र्स्ट टाइम पता चला, ताकत के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए, चढ़ने उतरने जैसे पहाड़ों के हवाले से। बाइक के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाइक में आपका पंचर का सामान और बाइक के साथ जो उनका टूल वगैरह किट है वो ज़रूरी है, और बाइक के साथ एक जंप स्टार्टर होना चाहिए। लोग कहते हैं कि एक उसके साथ बैटरी भी होना चाहिए स्पेयर में, और एक ऐसी वो रस्सी के हवाले से, जैसे कुछ लोग जाते हैं ना, कहते हैं हमारे पास ये चीज़ नहीं है। तो बाइक के हवाले से आपके बाइक का मुकम्मल, एक तो किट आपका बाइक का मुकम्मल होना चाहिए, उसमें आपका खैमा होना चाहिए। अगर आप ये सोचें कि अगर एक खैमा, ऐसा खैमा उठाना चाहिए जिस एक खैमे में 2 बंदे आ सके, ताकि हम कोशिश करें कि हमारा सामान कम से कम हो। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ये बाइक का सामान उठाना हमारे लिए बोझ भी होगा। तो इस हवाले से मेरा तो ये फ़र्स्ट टाइम है। मैं ये ग्वादर वगैरह या आपके साथ जा चुका हूँ, तो मैंने ये देखा कि अक्सर लोग जाते हैं बग़ैर तैयारी से। तो बाइक की तैयारी के लिए मैं कहता हूँ जो बाइक का जो ज़रूरी सामान है, वो मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं, हम फर्स्ट टाइम आपके साथ आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ये पंचर का सामान, बाइक का जो भी ज़रूरत चीज़ें, वो मेरे ख़्याल ज़रूरी है सर। ये तैयारी ज़रूरी है इंसान। शुक्रिया साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अभी है इसमें आते हैं तीसरी कैटेगरी पे कि जैसे अभी इंडिविजुअल अजी साहब ने बताया कि क्या क्या चीज़ें आपके पास इंडिविजुअल हर राइडर के साथ होनी चाहिए, और जिस्मानी फ़िटनेस के बारे में आपको असलम भाई ने थोड़ा सा ब्रीफ किया है। तो अब आ जाते हैं हमें जो है ना बाइक्स के बारे में, कि बाइक्स के साथ जो है ना आपके जो कंबाइन एक होती है तैयारी, जिसमें हर राइडर पे एक चीज़ को जो है ना आप फिक्स करते हो। असलम भाई ऐसे ही है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं, सही।
तो उसमें जो है ना आपके सबसे पहले जो है ना वो यही, जैसे ख़ैमों का ज़िक्र हुआ कि आपके पास कितने ख़ैमे होने चाहिए, आपके राइडर्स जितने हैं उस हिसाब से आपको ख़ैमे उठाने पड़ेंगे। आपके बाइक के पंक्चर किट जो है ना आपके लिए काफ़ी है, वो भी किसी एक राइडर के आपको ज़िम्मे लगानी पड़ेगी। टूल किट के हवाले से बताया अजी साहब ने। इसी तरह जो है ना आपके पास फ़र्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, जो अल्लाह ना करे किसी भी जगह जो है ना कोई इंजरी हो सकती है और आपके पास उस जगह पे कोई इस तरह की जो है ना अवेलेबिलिटी नहीं हो, तो आप उसको ख़ुद जो है ना ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा बहुत जितना भी हो सकता है वो आप उसको कवर कर सकें। और इसके अलावा बाइक में जो है ना आपके बाइक की जो स्किल्स हैं वो आपको पहले से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ऑफ रोडिंग में, हाइकिंग में, और जब जैसे आप नॉर्थ की टूर पे जाते हैं तो आपको इस तरह की काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। तो असलम भाई, और कुछ अगर क्वेश्चन आपके जहन में है जो मैं अब आपको बता सकता हूँ या आप बताना चाहते हैं? सैयद भाई, पिछले टूर्स में तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरा भी ध्यान नहीं गया उनकी तरफ, जी लेकिन मैं कहता हूँ अभी मेरे जहन में वो चीज़ें, उनमें से एक है फायर एक्सटिंग्विशर। मैं कहता हूँ छोटा सा सिलेंडर एग्जैक्टली एक उठाना चाहिए हमें। जी हाँ जी अल्लाह ना करे कि ऐसी जगह पे हम जा हैं, किसी वीराने में, जैसे देवसाई है, कोई ऐसा जगह है, और वीरान में अब पानी भी करीब नहीं है, खुदा न खास्ता ये बड़े बाइक्स हैं और बैटरियाँ भी इनमें लगी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल उसमें सिस्टम लगा हुआ है। अल्लाह ना करे कोई आग लग जाए, आग लग सकती तो है, आप वहाँ पे माशाल्लाह लाखों रुपए की बाइक्स हैं हमारी। तो मैं कहता हूँ एक छोटा सा पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए ऑक्सीजन के लिए। हाँ, छोटा सा exactly, कोई exactly. सिलेंडर या कोई उसका जो है ना नए बदल कोई होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम हम गए थे खुंजराब पास, तो वहाँ पे जब हम चढ़ने लगे, छोटा सा पहाड़ी था, उसके ऊपर बर्फ़ था, मेरे साथ मेरा दोस्त था उमर, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर चढ़ के कुछ तस्वीरें लेते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 फीट 20 फीट हम ऊपर चढ़े, तो हम दोनों की तबीयत ख़राब हो गई। और वहाँ पे ये मशहूर है कि आप खूबानी कहें खुश्क, तो उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है नहीं बढ़ता है। बहरहाल हमने खूबानी उठाए थे, तो हम लोगों ने मोटरसाइकिलों के साथ टेक लगा के ठीक ठाक खूबानी अकाई, ताकि ऑक्सीजन लेवल बराबर हो जाए। वो मेरे ख्याल में नए बदल इतना नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि कोई डिस्प्रिन बंदा जो खून को पतला करे वो, या कोई छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर। बाकी सईद भाई के बेज़ैन में कोई ऐसी चीज़ आ रही है? सईद भाई आप बताएं। असलम भाई, एक चीज़ तो आपने वैसे बता दी कि उसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर एक छोटा सा आता है पोर्टेबल, वो उठाना चाहिए, वो मेरे जहन में था। बहरहाल आपने बता दिया, ये भी अच्छी बात है। एक इसमें जो है ना हम अपने बाइक्स के साथ जो है ना एक एक्सटर्नल बैटरी जो कि बिल्कुल अनयूज्ड हो, वो आपके साथ पास होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात सर्द इलाकों में जब हम जाते हैं तो हमारे बाइक्स की जो है ना ये बैटरियाँ जो जिनके वीक होते हैं वो काम छोड़ देते हैं वहाँ पे। तो एक अदद जो है ना आप जब भी जाते हैं टूर पे तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा बैटरी लाजमी उठा के ले जाएं, क्योंकि ऐसी जगह पे अगर बैटरी ने काम छोड़ दिया, चूँकि आप लोगों को जैसा पता है कि ये बाइक सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, और जैसी बैटरी कमज़ोर हो जाती है तो इनके अक्सर मोस्टली जो इनके फंक्शन काम करने छोड़ देते हैं, और बाज़ औक़ात बिल्कुल इनकी स्टार्टिंग भी बंद हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी बेसिकली, और भी चीज़ें होंगी जितना हमारे जहन में आया हमने आप अपने व्यूअर्स के लिए बताया। तो इस तरह जो है ना जो भी टूर पे आप जाते हैं तो इसकी प्रिपरेशन के लिए अपने साथ अपने जूनियर सीनियर सब के साथ मशावरत करके इन सब चीज़ों को कंबाइन करके जो है ना आप टूर पे निकले, ताकि किसी भी किस्म की आपको जो है ना आगे कोई मुसीबत ना आन पड़े। जी अजी साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? आजकल तमाम इलेक्ट्रिक की चीज़ें टाइप सी पे चल रहे हैं। पावर बैंक हमें हर एक अपना साथ उठाए सर, पावर बैंक बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिक हवाले से। लाइट उठानी चाहिए हमें, तो ये चीज़ें हमें लाजमी उठानी चाहिए कि बहुत जगह हमें नहीं मिलता है ना, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सर। तो ये एक आगाही है लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल हमारे साथ जो इस टाइम बाइक में जो साथी आ रहे हैं उसमें फ़हीम शावानी है, शोएब लेडी साहब हैं, और ज़ुबैर सातकज़ई हैं, सईद साहब आप हैं, और असलम भाई है, मैं हूँ, अहमद भाई हैं, और हमारे साईं जो हैं यासिर साहब, इंशाल्लाह वो भी आएंगे। अल्लाह पाक सफ़र आसान फरमाए। और दूसरी बात आपने ये मुझे कल कहा, अच्छा मुझे याद है कि नज़रों से एक दूसरे का दूर नहीं होना है सर। ये एक अच्छा आपने बड़ा मैसेज दिया कि जी ये बताएं सर। असल में एक ऐसा होता है कि हम जब टूर पे निकलते हैं तो हमारे कुछ दोस्त को जो है ना बाइक तेज़ चलाने का बड़ा शौक है। कि मैं वो एक दूसरे से जो है ना वो शुगल करते करते इतनी दूर निकल आते हैं कि आपके मिडल वाले या पीछे वाले रह जाते हैं, जिसमें हमारे साथ इस वक्त जो जिसकी टेंशन मुझे लगी हुई वो है शोएब भाई।
शोएब भाई जो है ना बहुत स्लो बाइक चलाते हैं, तो उनको मैंने स्पेशल इस दफ़ा कहा है कि इस दफ़ा जब भी हम निकलेंगे ना जहाँ से भी, एक तो हमारी जो डेस्टिनेशन है वो हम डिस्कस करेंगे आपस में कि जी हमारी लास्ट डेस्टिनेशन ये होगी, कि खुदा न ख्वास्ता हमसे कोई मिस प्लेस हो जाता है तो वो उस डेस्टिनेशन पे पहुंच के रब्ता करे। बाज़ औक़ात मोबाइल्स काम नहीं करते हैं, तो इन चीज़ों को मेरे ख़्याल में डिस्कस तो हमने काफ़ी कर ली है, लेकिन अभी ऑन पेपर भी होना चाहिए। आज साहब असलम भाई, यहाँ पे मैं बात बताना चाहता हूँ। 2018 में मैंने पाक बर्ड्स के साथ टूर किया फर्स्ट टाइम, तो उनका एक रूल था वो मुझे बड़ा पसंद आया। उनका ऐड था सुलेमान ज़फ़र साहब, जैसे हमारे अभी टूर पे हैं सईद भाई, तो एक जो ऐड है वो सबसे आगे जाएगा, उसको कोई क्रॉस नहीं करेगा। सही है। दूसरा, एक ऐसा बंदा जिसके पास पूरा टूल किट मौजूद है और वो भी चलाने में अच्छा माहिर है, और थोड़ा सा मेंटेनेंस वगैरह भी जानता है, वो सबसे लास्ट में चलेगा। तो फर्स्ट सईद भाई सबसे आगे जा रहे हैं, सईद भाई की जो पीछे होगा कोई फॉलो करना उसी को। सईद भाई उनकी लाइट को देख के, क्योंकि हमारे मोटरसाइकिल ऐसे हैं कि दिन में भी उनकी लाइट जलते हैं। मिरर्स को, हाँ, सईद भाई जैसे देखेगा कि उनके पीछे वाला जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा है उनको, सईद भाई रुकेंगे। उनके पीछे जो जा रहा है, उनके पीछे थर्ड नंबर पे है, वो सेकंड थर्ड को देखेगा। तो इस तरह जब ये सारे एक दूसरे को साइड मिरर में देखेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला नहीं होगा। मतलब एक राइडर के लिए असलम भाई ऐसा है कि अपने आगे वाले को भी फॉलो करना है और अपने पीछे वाले को भी फॉलो करना है। एक दूसरे को देखना जी चाहिए। जी, एग्जैक्टली। और दूसरा कोई क्रॉस ऐसा आ जाता है सर कि दो राया बन जाता है, वहाँ रुकना चाहिए। वहाँ रुकना चाहिए। क्या हमें पता नहीं कि जी जी, हम जैसे ग्वादर जा रहे थे ना जी तो एक रास्ता पंजगुर की तरफ और एक माशकेल की तरफ जा रहा जी, था, तो हमें पता नहीं चला, तो हम बड़ा परेशानी। दूसरी बात ये एक छोटी सी कि आजकल मोबाइल सबके पास है, बस अपने मोटरसाइकिल में एक कैमरा मोबाइल होल्डर लगाए। सईद भाई तो अपने वहाँ पे मैप लगाएंगे, बाकी भी मैप लगाएं, तो मिसाल के तौर पर कहीं मिस हो जाते हैं, उनको पता है रास्ता कहाँ से। तो ये एक छोटी सी बात मेरे जहन में। दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे हमारे लिए भी, आप लोगों के लिए भी है, और आप लोग हमारे लिए दुआ करें। हमारा जो नेक्स्ट टूर है, अल्लाह पाक हमें सब दोस्तों को इकट्ठा रखे, खैर खैरियत से ले जाए और खैर खैरियत से हंसी खुशी जाएं, हंसी खुशी वापस आएँ, इंजॉय करें। और यही मैसेज आप सब के लिए भी है कि आप जब ऐसे टूर्स पे जाते हैं तो ये आपके पास ये तैयारियां होनी चाहिए। दूसरा, एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा दिल रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो एंजॉय करें, जाएं, टूर करें, इन अपने इस खूबसूरती को जो है ना आप एक्सप्लोर करें, अपने लिए भी एक्सप्लोर करें, दुनिया को भी दिखाएं। शुक्रिया बहुत बहुत।